बरसाना की सच्ची कथा। रमा नाम की एक स्त्री थी जो किसी गांव में रहती थी। 5-6 साल उसकी शादी को हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने रमा से कहा, तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु हैं, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर नहीं रही थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। बस उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन पैर में चोट लग गई, चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के मंदिर में जब जाते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। जैसे स्त्रियां सीढ़ियां चढ़ने लगी, रमा स्त्रियों को बोली, तुम लोग आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं नीचे गिर गई होती। वह बच्ची बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने उस बच्ची से पूछा, बेटी, तुम्हारा क्या नाम है। बच्ची बोली, लाडो नाम है मेरा, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वह दोनों सीढ़ियों पर ही बैठ गई। बच्ची ने रमा से अचानक पूछा, कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो। रमा ये बात सुनकर सोचने लगी कि ना कोई जान पहचान और लाडो ऐसे बात कर रही है। रमा ने सोचा कि मैं इसको क्या जवाब दूं। फिर रमा ने बच्ची से कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर आऊंगी, तुम्हें क्या पसंद है। लाडो बोलती है, मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, यह सब चीज़ें पसंद हैं, कुछ भी ले आना। इतना कह के वह बालिका भाग गई। फिर रमा ने मंदिर में दर्शन करके लौट आई। रमा वापस आकर उस बच्ची लाडो के बारे में सोचने लगी और फिर बाजार जाकर रमा ने उस लिए गले का हार और चूड़ियाँ लाई। अगले दिन जब रमा फिर से मंदिर में जा रही तो वहीं पर रमा का पैर फिसला था। वहीं पर वही बच्ची लाडो उसका इंतज़ार करती मिली। रमा उस बच्ची को देखकर बहुत खुश हुई और लाडो को चूड़ियाँ और गले का हार जैसे ही उसे दिया तो लाडो बोली, बस इतनी सी ही, और चीज़ें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ, रोज़ तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सोचकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी, उसे जैसे एक संतान मिल गई। खूब प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और फिर वो बच्ची वहाँ से चली गई। रमा ने मंदिर से वापस आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनवाए। ऐसे ही रोज़ कुछ न कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती है, अरे लाडो, यह सारी चीज़ें मुझे पहनकर भी तो दिखा, कैसी लगती है। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस बार लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मैंने एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं। लाडो बोली, यह कनुआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो।
ऐसा कह के वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। अगले दिन रमा सीढ़ियों पर आई, वहाँ उसे आज कोई नहीं मिला। बहुत इंतज़ार के बाद जब वह मंदिर में पहुँची तो वहाँ बहुत भीड़ थी। कीर्तन और नृत्य हो रहा था। किसी तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुँची और वहाँ राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान सब जो वह लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कनवा कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। रमा तो जैसे बावड़ी हो गई, दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह उसके साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियाँ धोती, पलकों से बुहारती। ऐसा करते करते उसे 30 बरस हो गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटलक्या में ले गई। वहाँ जाकर बोलती है, लो आ गई तेरी लाडो। ऐसा कहकर बाहें फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि एक पृथक शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास चली गई। इस घटना से हम सबको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे, चाहे वह काम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखें। एक न एक दिन अवश्य मिलते हैं।